Good morning students. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh and welcome to Maqam's online classes. Students, last lecture we have completed very short answer type question and today we will do the short answer type question. Okay, so let's start now without wasting any time. Question number 3rd. Goodwill of the firm is valued at 3 years purchase of average profit of last 5 years and the firm earned the following profit during last 5 years. अब देखिए क्वेश्चंस के अंदर हमें 5 years के प्रॉफिट गिवन है और हमें किसकी कैलकुलेशन करनी है, गुडविल की वैल्यूएशन करनी है और वो भी किस बेसिस पर, कौन से मेथड से, ईयर्स परचेज मेथड से. ओके, तो वैल्यूड एट 3 years परचेज, तो नंबर ऑफ ईयर्स परचेज कितना गिवन है, 3 गिवन है. 30,000. अब देखिए लास्ट 5 year के प्रॉफिट 30, 25, 40, 35, 20. कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ द गुडविल ऑफ द फर्म. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव नीड द एवरेज प्रॉफिट. ओके, क्योंकि उसमें क्वेश्चन में स्टार्टिंग में क्या कहा है कि गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट 3 years परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 5 years. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल कैलकुलेट द एवरेज प्रॉफिट. Average profit equals to total of profits upon number of years. So total of profits 30,000 plus 25,000 plus 40,000 plus 35,000 plus 20,000. Okay, and upon 5, 1, 2, 3, 4, 5 years, so 5. Now total of profit 30 and 25, 55, 55 and 40, 95, 95 and 35, 1,30,000, 1,30,000 and 20, 1,50,000 rupees. 1,50,000 divided by 5 rupees 30,000. It is the average profit of the firm. Now goodwill equals to the formula of goodwill in method of years purchased. Goodwill equals to average profit, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट में कह सकते हैं इसको, एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई नंबर ऑफ years purchase. Now the average profit is rupees 30,000 and multiply number of years 3. Then the value of rupees 90,000. Okay, the value of goodwill will be rupees 90,000. क्लियर स्टूडेंट्स, वेरी सिंपल क्वेश्चन था ये. तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर आपको अब प्रॉफिट सेम टू सेम, गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट 2 years परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 4 years. अब यहाँ पे नंबर ऑफ ईयर्स कितने 2 है और प्रॉफिट कितने ईयर के गिवन है 4 years के. बट यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर एक 1 year का लॉस भी गिवन है, तो उसको प्लस की बजाय किसमें पुटअप करेंगे, माइनस के अंदर. तो ये आपको सेल्फ करना है. क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन नंबर 5 ये मैं आपको करवा चुका हूँ, ठीक है, जिसमें एबनॉर्मल प्रॉफिट, एबनॉर्मल लॉस, स्टॉक का क्या होता है, एडजस्टमेंट्स होता है ना. तो क्वेश्चन नंबर 5 भी आपको होमवर्क करना है. क्वेश्चन नंबर 6 है वेटेज एवरेज प्रॉफिट. क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए फिर बता देता हूँ, देखिए बैठिए एक मिनट. क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर जो है वो आपको एबनॉर्मल प्रॉफिट, एबनॉर्मल लॉस गिवन है. तो अगर लॉस गिवन है तो उसी ईयर में क्या करेंगे, प्लस. अगर आपको एबनॉर्मल प्रॉफिट गिवन है तो रिलेटेड ईयर में जो भी गिवन है उसमें से माइनस करेंगे प्रॉफिट में से. और अगर कोई एडजस्टमेंट गिवन है, इन्वेस्टमेंट इनकम गिवन है, तो इनकम को भी हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे. ठीक है, लेकिन स्टॉक की वैल्यूएशन मैंने आपको अलग से बताई थी. स्टॉक के अंदर क्या करेंगे, 2 year एडजस्टमेंट होगा. स्टॉक का एडजस्टमेंट कितने ईयर में होगा, 2 years में. एक तो जिस ईयर में वो अंडर वैल्यू या ओवर वैल्यू है. अब फॉर एग्जांपल कि अगर आपका जो है वो अंडर वैल्यू पर या ओवर वैल्यू, अंडर वैल्यू के अंदर जिस ईयर में अंडर वैल्यूएशन हुई उस
ईयर में प्लस कर देंगे और नेक्स्ट ईयर में से माइनस कर देंगे। नेक्स्ट ईयर में से क्या कर देंगे, माइनस। ध्यान रखना, अंडर वैल्यू कम किया उसको वापस क्या करना है, इंक्रीज करना है। तो इंक्रीज करेंगे तो क्या करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा और प्लस करेंगे तो नेक्स्ट ईयर में क्या करेंगे, माइनस। इसी टाइप से ओवर वैल्यूएशन में जिस ईयर में ओवर वैल्यूएशन में उस ईयर में पहले माइनस करेंगे और नेक्स्ट ईयर वाले में प्लस करेंगे। ठीक है बच्चों, ये स्टॉक का एडजस्टमेंट करना है आपको जब स्टॉक ओवर वैल्यूएशन और अंडर वैल्यूएशन गिवन हो। क्लियर? तो क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर जो है वो मैं एक बार रीड आउट करके आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि भाई जैसे कि 2013 में 20,000 का प्रॉफिट है और इंक्लूडिंग ₹4,000 स्पेकुलेटिव प्रॉफिट। तो यहाँ पे ये 4,000 प्रॉफिट है, लेस कर देना। तो एवरेज प्रॉफिट की कैलकुलेशन डायरेक्ट करना है, कोई अदर से ना आपको वर्किंग नोट लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, बस एवरेज प्रॉफिट कितना हो जाएगा, 16,000 प्लस। अब सेकेंड ईयर के अंदर देखिए ₹2,000 का लॉस गिवन है, लेकिन आगे दिया हुआ है कि आफ्टर चार्जिंग एन एबनॉर्मल लॉस ऑफ ₹16,000। अब पहले से लॉस गिवन है, जब उसमें ऐड करेंगे उस लॉस को जो कि एबनॉर्मल है तो ये हो जाएगा आपका 14,000। कितना हो जाएगा, 14,000 प्रॉफिट हो जाएगा। फिर उसके बाद 15 में 17,000 क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यू बाई 2,000। क्या हो गया, ओवर। तो ओवर को क्या करना है, पहले माइनस करना है। तो 2,000 माइनस करेंगे तो थर्ड ईयर का प्रॉफिट कितना हो गया, 15,000। 17 माइनस 2 तो थर्ड ईयर का प्रॉफिट डायरेक्ट में आपको कितना लेना है, 15,000। हाँ, वर्किंग नोट में अगर आप मेंशन करना चाहते हो, शो करना चाहते हो तो आप वर्किंग नोट भी लगा सकते हो कि भाई कैलकुलेशन ऑफ एक्चुअल प्रॉफिट्स ऑफ ईयर्स। ठीक है, और लास्ट फोर्थ ईयर जो है तो उसके अंदर गिवन है आपको 19,000 का प्रॉफिट फोर्थ ईयर के अंदर 2016 ₹19,000 इंक्लूडिंग प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीन। तो प्रॉफिट को पहले क्या कर दो, लेस कर दो, तो 17 हो गया। लेकिन देखिए अब 2,000 जो स्टॉक का था ओवर वैल्यूशन, अगले साल में क्या करना है, उसको ऐड करना है। तो यहाँ पे जब ऐड होगा तो वापस कितना हो जाएगा, 19,000 हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो ये क्वेश्चन नंबर 5 है, ये आपको खुद को करना है क्योंकि मैं ऐसा क्वेश्चन करवा चुका हूँ, एग्जाम्पल आपको बता चुका हूँ। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 6, तो ये भी आपके किससे रिलेटेड है, वेटेड एवरेज प्रॉफिट से रिलेटेड है। इसका भी मैं क्वेश्चन आपको करवा चुका हूँ, ये आपको सेल्फ करना है। अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो मुझे पर्सनली कांटेक्ट करें या कमेंट करें इसमें। फिर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, बिल्कुल इजी क्वेश्चन। कैपिटल ऑफ द फर्म इज ₹2 लाख। कैपिटल कितनी गिवन है, 2 लाख। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10% एंड एवरेज प्रॉफिट ऑफ द फर्म 30,000। गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट 3 years परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट। तो अब यहाँ पे एवरेज की जगह क्या लेना है, सुपर प्रॉफिट लेना है। सुपर प्रॉफिट का मैंने आपको बता ही रखा है। तो एक कैलकुलेशन का फॉर्मूला, सुपर प्रॉफिट इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज हमें गिवन है 30,000, नॉर्मल हम फाइंड कर लेंगे 10% ऑफ 2 लाख, कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू NRR, ये नॉर्मल प्रॉफिट होता है। तो यहाँ पर ये भी इजी है, ये आपको करना है। ठीक है बच्चों, ये क्वेश्चन नंबर 7 आपको करना है। अब मैं आपको क्वेश्चन नंबर 8 भी वही है, सेम टू सेम कैपिटलाइजेशन मेथड है। ठीक है, गुडविल बाय कैपिटलाइजेशन मेथड। और कैपिटलाइजेशन मेथड के अंदर आपको कौन सा मेथड यूज करना है, एवरेज प्रॉफिट या सुपर प्रॉफिट, जो आप करना चाहें वो कर सकते हैं। देखिए अगले में ये नहीं दिया हुआ है कि कैपिटलाइजेशन एवरेज का करना है या सुपर का करना है, तो आप किसी भी मेथड से उसको सॉल्व कर सकते हैं, चाहे एवरेज का करें चाहे सुपर का करें, क्योंकि दोनों में वैल्यू क्या होती है, सेम होती है। ठीक है, अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर हमें गिवन है ए एंड बी आर पार्टनर्स इन अ फर्म। पार्टनर कितने हैं, 2 पार्टनर्स है ए एंड बी। कैपिटल एम्प्लॉयड ऑफ द फर्म इज ₹5 लाख। क्वेश्चन नंबर 9, कैपिटल एम्प्लॉयड ₹5 लाख। नेक्स्ट, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज 10%, NRR 10%, and average
प्रॉफिट ऑफ द फर्म रुपीज 80,000, एवरेज प्रॉफिट रुपीज 80,000 एंड सैलरी ऑफ ईच पार्टनर इज रुपीज 8,000 पर एनम, टीए पर एनम, सैलरी रुपीज 8,000 ईच पार्टनर, ओके, पर एनम। नाउ कैलकुलेट वैल्यू ऑफ गुडविल अकॉर्डिंग द कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। अब देखिए यहाँ पे कैपिटलाइजेशन किसका करना है, सुपर प्रॉफिट का करना है। तो सुपर प्रॉफिट के कैपिटलाइजेशन मेथड में गुडविल का फॉर्मूला होता है, तो गुडविल इक्वल्स टू होता है SP इंटू 100 अपॉन NRR। अब हमें NRR तो गिवन है, NRR हमारे ये 10%, SP 100 तो ऐसे मल्टीप्लाई करना है, तो रिमेनिंग क्या बचा SP, और ये SP क्या होता है, SP होता है सुपरिटेंडेंट रिप्लेसमेंट। SP का मतलब सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट मींस एवरेज, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट मींस होता है कि जो एवरेज प्रॉफिट है उसमें से अदर कोई एडजस्टमेंट अगर क्वेश्चन में गिवन है पार्टनर से रिलेटेड, तो पहले वो एडजस्टमेंट कीजिए, मोस्टली वो रेम्यूनरेशन या सैलरी का होता है, तो वो करने के बाद का आफ्टर वाला, तो वो होगा हमारा एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट। तो फर्स्ट वी नीड कैलकुलेट द एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट। एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट इक्वल्स टू एवरेज प्रॉफिट माइनस सैलरी। Actual average profit given rupees 80,000 minus salary rupees 8,000 multiplied 2, because each partner, so there are two partners A and B. 16,000, 80,000 minus 16,000 rupees 64,000. It is the actual average profit. Okay. Now calculate the normal profit. Normal profit equals to capital employed multiply normal rate of return. It means 5 lakh multiply 10 upon 100 rupees 50,000 rupees 50,000. There 20 से 20 cancel, 5,000 multiply 10 50,000. Now super profit SP एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। तो एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट रुपीज 64 एंड माइनस नॉर्मल प्रॉफिट रुपीज 50,000। इट मीन्स सुपर प्रॉफिट रुपीज 14,000। क्लियर स्टूडेंट? नाउ गुडविल इक्वल्स टू SP मल्टीप्लाई 100, तो SP रुपीज 14,000 multiply 100 and divide by NRR 10. Cut the 0 and 0. 1400 multiply 100 करेंगे तो ये आ जाएगा रुपीज 1,40,000. 1,40,000. It is the value of goodwill. Okay friends? तो ये हमारा था कैपिटलाइजेशन मेथड। नाउ द रिमेनिंग वैल्यूएशन ऑफ गुडविल्स की क्वेश्चन जो है वो आपको सेल्फ करने हैं। वो एक तो हाइडन गुडविल के हैं और एक परचेज कंसिडरेशन मेथड का है, और एक क्वेश्चन जो है वो एन्युटी मेथड का है। बिल्कुल इजी है, सारे मेथड मैंने एक्सप्लेन कर रखे हैं आपको, वेरी सिंपल है। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 10 है, उसमें कैपिटल दे रखी है, तो कैपिटल से हम पहले फर्स्ट ऑफ ऑल टोटल कैपिटल और उसमें से एडजस्टेड कैपिटल सारी क्या करनी है, लेस करनी है, गुडविल आ जाएगी। उसके बाद 11 क्वेश्चन भी सेम टू सेम है, वही आइडन गुडविल का ही है। क्वेश्चन नंबर 12 एन्युटी मेथड है एंड क्वेश्चन नंबर 13 परचेज कंसिडरेशन मेथड का है। ठीक है। नाउ अब हम जो है वो गुडविल के अकाउंटिंग के क्वेश्चन करेंगे। गुडविल के किसके करेंगे? अकाउंटिंग के क्वेश्चंस करेंगे। अब अकाउंटिंग में कितने सर्कमस्टेंसेस थे, कितनी कंडीशंस थी? 7 कंडीशन थी, है ना। तो आपको सब याद रखनी है कंडीशंस कि किस कंडीशन में मैंने कौन सी एंट्री बताई थी। एक बार देखिए, रिपीट करता हूँ मैं जो मैंने एंट्रीज आपको बताई थी। देखिए, हमने जो है पहली एंट्री की थी कि भाई गुडविल को ब्रॉड द गुडविल, है ना, गुडविल लाने पर। दूसरा था
कि भाई गुडविल को क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है या उसका एडजस्टमेंट करना है। गुडविल को या तो डिस्ट्रीब्यूट करना है या क्या करना है, उसका एडजस्टमेंट करना है। और थर्ड एंट्री कि भाई उस गुडविल को क्या करना है, विड्रॉल करना है। गुडविल को क्या करना है, विड्रॉल। एंड नाउ एक अनदर नोट मैंने बताया था कि इफ द गुडविल अकाउंट इज हैज ऑलरेडी अपीयर्ड इन द बुक्स देन सच गुडविल इज राइट ऑफ इन ओल्ड पार्टनर्स इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ओके स्टूडेंट्स, तो अगर पहले से गुडविल का अकाउंट ओपन है, अपीयर्ड है, तो हम उसको ऑलवेज किस में डिस्ट्रीब्यूट राइट ऑफ करेंगे, ओल्ड पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट के अंदर जो है उसको डेबिट कर देंगे और इस रेशियो में, ओल्ड रेशियो में। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप जो है वो ध्यान में रखें। दूसरा कि द अमाउंट ऑफ गुडविल ऑफ न्यू पार्टनर शेयर इज ऑलवेज डिस्ट्रीब्यूटेड इन सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स इन दियर सेक्रीफाइस रेशियो, यानी कि जो भी न्यू पार्टनर अपनी हिस्से की गुडविल लाता है उसको सेक्रीफाइस पार्टनर के अंदर, इनकी सेक्रीफाइसिंग रेशियो के अंदर क्या किया जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। अब सेक्रीफाइसिंग रेशियो अगर गिवन है तो वो यूज करेंगे, अदरवाइज जब इन एब्सेंस ऑफ इंफॉर्मेशन होता है यानी कि कोई सूचना नहीं होती है तो हम वहाँ पे ओल्ड रेशियो को क्या एज्यूम कर लेते हैं, सेक्रीफाइस रेशियो। ये सारी बातें आपको जो है वो रिमाइंड में रखनी है। ठीक है, रेशियो से रिलेटेड भी और गुडविल से रिलेटेड भी। तो चलिए अपन क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो देखिए क्वेश्चन 14 है, ए एंड बी आर पार्टनर इन फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 2:1। तो देखिए ए और बी पार्टनर्स, ए एंड बी, एंड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:1। Clear? Now they admitted C as new partner. C brought in ₹40,000 for his share of capital and ₹15,000 as goodwill for 1/6 share in profit of the firm. अब देखिए न्यू पार्टनर कौन है, C, इसका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 1/6। अब ये दो चीजें लेकर आ रहा है फर्म के अंदर, एक तो क्या ला रहा है, कैपिटल, दूसरा क्या ला रहा है, गुडविल। कैपिटल आ रहा है ₹40,000 और गुडविल आ रहा है ₹15,000। ओके, ब्रॉट इन कैश। गुडविल विड्रॉल बाय ए एंड बी फ्रॉम द फर्म। अब देखिए गुडविल को विड्रॉल भी कर लिया जाएगा, है ना। ऑन सीज एडमिशन गुडविल अपीयर्ड इन द बुक्स ऑफ द फर्म ₹30,000। अब जब सी एडमिट हो रहा है तो पहले से गुडविल अकाउंट अपीयर्ड है ना, तो गुडविल जो है अपीयर्ड इन द बुक्स ऑफ द फर्म ₹30,000। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो ओल्ड गुडविल होती है उसे क्या करते हैं, राइट ऑफ करते हैं, किसके अंदर, ओल्ड पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को डेबिट करके, कौन से रेशियो में, ओल्ड रेशियो के अंदर। ओके, रिकॉर्ड नेसेसरी जर्नल एंट्रीज। तो देयर आर टोटल 4 एंट्रीज। फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, एक तो गुडविल ब्रॉड करने की, गुडविल लाने की, दूसरा उसको डिस्ट्रीब्यूट करने की, थर्ड उसको विड्रॉल करने की, और फोर्थ अगर गुडविल अकाउंट पहले से अपीयर्ड है तो उसको क्लोज करना है यानी राइट ऑफ करना है। ओके स्टूडेंट्स, तो देखिए यहाँ पे हम सबसे पहले क्या करेंगे, ओल्ड गुडविल अकाउंट को क्लोज कर देंगे। तो ओल्ड गुडविल अकाउंट को जब क्लोज करेंगे तो उसकी एंट्री हो जाएगी आपकी एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट, वैसे ये एंट्री आप लास्ट में भी कर सकते हैं, कोई कंपल्सरी नहीं है, सबसे पहले ये कर लेंगे। ठीक है, 2 गुडविल। नाउ देखिए ओल्ड गुडविल जो है वो हमें गिवन है, ओल्ड गुडविल 30,000 गिवन है, और ये 30,000 हम किसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ए और बी को, किस रेशियो में, ओल्ड रेशियो के अंदर 2:1 के अंदर। तो 2:1 में जब डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो ये होगा 20,000 और ये हो जाएगा 10,000, टोटल मिलाकर हो गया 30,000 गुडविल। अब नरेशन आप जो है मैंने पहले बता रखा है, कोई सेम टू सेम लिखना है, बीइंग ओल्ड गुडविल अकाउंट राइट ऑफ। ओके, सेकंड, अब नाउ ये तो क्लोज हो गया। अब सी के एडमिशन की एंट्री, तो फर्स्ट ऑफ ऑल सी क्या कर रहा है, एक तो कैपिटल अमाउंट और गुडविल अमाउंट लेकर आ रहा है।
तो जो गुडविल अकाउंट कैपिटल और गुडविल ला रहा है पहले उसकी एंट्री करेंगे। तो मैंने एंट्री क्या बता दी, कैश टू गुडविल। देखिए आपको सब याद होना चाहिए कि गुडविल जो है इफ द अमाउंट ब्रॉट बाय न्यू पार्टनर ओके इन कैश, तो एंट्री क्या होगी, कैश टू गुडविल और कैश टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल। तो यहाँ पे एंट्री हो जाएगी कैश अकाउंट डेबिट टू सीड कैपिटल एंड टू गुडविल। टोटल आएगा 55,000, 40,000 कैपिटल एंड 15,000 गुडविल। ओके फ्रेंड्स, नरेशन अमाउंट ऑफ हिज शेयर एज कैपिटल एंड गुडविल ब्रॉट बाय सी इन कैश। नेक्स्ट नंबर थर्ड, जो गुडविल लाई अब इसको क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है। अब देखिए ये गुडविल जो है वो न्यू गुडविल, इसको अपन न्यू गुडविल या कैश गुडविल कह सकते हैं। न्यू पार्टनर गुडविल कितनी है, 15,000। इस 15,000 को डिस्ट्रीब्यूट करना है किसको, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को। नाउ इन दिस क्वेश्चन वी आर नॉट गिवन द सेक्रीफाइस रेशियो। हमें क्वेश्चन के अंदर गिवन नहीं है कि भाई ये जो सी का पार्ट है 1/6 वो ए और बी से किस रेशियो में उसको गिवन होगा, है ना, किस रेशियो में उसको एक्वायर्ड होगा, तो हमें क्वेश्चन में गिवन नहीं है। तो यहाँ पे इन एब्सेंस ऑफ इंफॉर्मेशन द सेक्रीफाइसिंग रेशियो इज द इक्वल टू ओल्ड रेशियो, यानी जो ओल्ड रेशियो होता है वही सेक्रीफाइस रेशियो होता है। तो यहाँ पे हम इसको 2:1 के अंदर क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे किसको, ए और बी को। तो एंट्री होती है उसकी गुडविल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल, तो गुडविल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल एंड टू बीज कैपिटल अकाउंट। एज कैपिटल एंड बीज कैपिटल। टोटल गुडविल हो गई 15,000। जब डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 2:1 में तो ये आएगा 10,000 एंड 5,000। ओके फ्रेंड्स, नाउ नेक्स्ट नंबर 4। देखिए इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग ये पहले अपीयर था, क्लोज हो गया। फिर कैश ब्रॉट बाय सी या अमाउंट ऑफ हिज शेयर सी बाय कैश, तो ये अमाउंट लाने की एंट्री हो गई, उसके बाद उसको डिस्ट्रीब्यूट हो गया। अब क्वेश्चन में गिवन है ए एंड सी विड्रॉल द अमाउंट ऑफ गुडविल फ्रॉम द फर्म। तो अब यहाँ पे गुडविल का अमाउंट जब ये विड्रॉ करेंगे तो उसकी एंट्री होती है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश। तो पार्टनर्स कैपिटल मींस एज कैपिटल अकाउंट डेबिट बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश। 10,000, 5,000 एंड टोटल 15,000। ओके फ्रेंड्स, तो क्लियर। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 15 आपको होमवर्क करना है। क्वेश्चन नंबर 15 के अंदर वेरी सिंपल है, वही पहले जो ओल्ड गुडविल अकाउंट उसमें भी अपीयर्ड है तो उसको क्लोज कर देना, ओल्ड पार्टनर्स को, जो कि 3:2 दे रखा है। उसके बाद जो न्यू पार्टनर है, तो न्यू पार्टनर का जो शेयर है वो ओनली फॉर वन पार्टनर जो है वो सेक्रीफाई कर रहा है, यानी एक ही पार्टनर से उसको मिल रहा है। तो जिस पार्टनर से मिल रहा है उसी को ये गुडविल मिलेगी। तो सेकंड एंट्री सेम टू सेम उसकी गुड कैपिटल और गुडविल की अमाउंट लाने की। थर्ड एंट्री गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट करने की, और डिस्ट्रीब्यूट सिर्फ एक पार्टनर को होगी, ठीक है। और ये एंट्री विड्रॉल क्वेश्चन में अगर गिवन है तो करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। वैसे क्वेश्चन नंबर 15 में विड्रॉल की लाइन गिवन नहीं है तो ये एंट्री भी नहीं होगी। बस ओनली 3 एंट्रीज करनी है। फर्स्ट जो ओल्ड गुडविल अकाउंट है उसको क्लोज करने की ओल्ड पार्टनर्स में, सेकंड न्यू पार्टनर्स के कैपिटल और गुडविल के अमाउंट्स में, थर्ड गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे सिर्फ सेक्रीफाइस पार्टनर में। ओके, तो क्वेश्चन 15 आपको होमवर्क करना है। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 16 भी आपको होमवर्क ही करना है। अब है क्या उसके अंदर, ओनली फॉर कैश की जगह जो है वो एसेट्स गिवन है कि भाई गुडविल ब्रॉट इन
काइंड, है ना। इन काइंड मीन्स कि भाई एसेट्स लेकर आना। तो क्वेश्चन नंबर 16 भी आपको होमवर्क करना है। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 17, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 17 में रीड आउट करता हूँ, ध्यान से देखना, और होगा तो आपको मैं होमवर्क गिवन कर दूंगा ये भी। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 17 बहुत इजी है, वेरी इजी, सिंपल क्वेश्चन। देयर आर 3 पार्टनर्स A, B and C and profit sharing ratio 3:2:1. Now they admitted D as a new partner in the firm and the share of D 1/7 and the capital rupees 1 lakh and goodwill rupees 45,000। अब D की जो है वो कैपिटल गिवन है हमें 1 लाख एंड गुडविल गिवन है 45,000। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन, बस इतनी इंफॉर्मेशन हमें गिवन है। रिकॉर्ड नेसेसरी जर्नल एंट्रीज। तो नेसेसरी जर्नल एंट्रीज में अब देखिए फर्स्ट एंट्री ओनली गुडविल को और कैपिटल को लाने की, और सेकंड एंट्री उसको डिस्ट्रीब्यूट करने की। तो इस क्वेश्चन के अंदर फर्स्ट एंट्री हो जाएगी कैश अकाउंट डेबिट टू डीज कैपिटल टू गुडविल। कैश का 1,45,000 और फिर कैपिटल और गुडविल का सेपरेट अमाउंट मेंशन कर देंगे ना। अब इस गुडविल को हम क्या करेंगे, ओल्ड पार्टनर्स के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, और ओल्ड पार्टनर्स कौन है, A, B एंड C। रेशियो क्या रहेगा 3:2:1 बिकॉज वी आर नॉट गिवन द सैक्रिफाइस रेशियो। In absence of any information, the old ratio is also sacrifice ratio. Okay? तो इसी रेशियो के अंदर 3:2:1 में इसको हम क्या कर देंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। बस 2 एंट्री करनी है, एक तो अमाउंट लाने की और दूसरा उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो 17 क्वेश्चन आपको होमवर्क करना है ना। क्वेश्चन नंबर 18। Students, question number 18, L, M and R partners in a firm sharing profit in a ratio of 2:1. There are 3 partners, L, M and N, and their profit sharing ratio 2:1. ये old profit sharing ratio है। Now, further, they decided that N will get 1/4 शेयर इन फ्यूचर प्रॉफिट। अब यहाँ पे किसका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो रहा है, एन का। तो ये ओल्ड का, अब न्यू, तो न्यू में एन का शेयर कितना होगा 1/4। जबकि अगर ऐसे आगे देखा जाए तो एन का हो रहा है 2/5, एम का भी 2/5 और एन का हो रहा है 1/5। तो 1/5 से कितना हो गया 1/4 हो गया, 1 कितना हो गया 4 हो गया। ठीक है, तो अब वो आगे क्या कह रहा है क्वेश्चन देखिए, गुडविल ऑफ द फर्म वाज वैल्यूड एट ₹80,000। नाउ देयर आर नो एनी पार्टनर इज एडमिटेड इन फर्म एज न्यू पार्टनर। कोई नया पार्टनर नहीं आया है, बस प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में क्या हुआ है, चेंजेज हुआ है। और मैंने आपको इसकी एंट्री बताई थी, इफ एनी चेंजेज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इन द एग्जिटिंग पार्टनर गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइस इन पार्टनर्स कैपिटल, यानी उनके कैपिटल अकाउंट से ही एडजस्टमेंट की एंट्री करेंगे। ओके, और फिर आगे कह रहा है गुडविल ऑलरेडी एक्यूड इन द बुक्स ऑफ ₹20,000 पास नेसेसरी जनरल एंट्रीज। तो स्टूडेंट्स हियर फर्स्ट ऑफ ऑल द ओल्ड अकाउंट विल बी राइट ऑफ इन ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल इन ओल्ड रेशियो। ओके, तो जो 20,000 पहले से ओल्ड गुडविल है, अब देखिए ओल्ड गुडविल गिवन है, ओल्ड गुडविल 20,000 और न्यू वैल्यूएशन जो हुई है वो न्यू वैल्यूएशन हो रही है आपकी ₹80,000। ओके, ये 20,000 और ये 80,000। तो फर्स्ट इसको तो हम क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे किस रेशियो में, 2:1 के अंदर। ठीक है, 2:1 के अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। ये 20,000 इसको क्लोज कर देंगे। क्लियर। और जो 80,000 है, अब इसका एडजस्टमेंट हम कैसे करेंगे, तो बेटा जब ओनली फॉर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होता है तो पहले जिस पार्टनर का चेंज हुआ है, जो मतलब हालांकि चेंज तो सबका ही होता है,
लेकिन जो फायदे में पहले उसका रेशियो फाइंड करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमें सेक्रीफाइस रेशियो भी चाहिए और गेन रेशियो भी चाहिए। सेक्रीफाइस रेशियो तो होता है ओल्ड माइनस न्यू, लेकिन गेन रेशियो होगा न्यू माइनस ओल्ड, उसका ऑपोजिट। ओके स्टूडेंट, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पे फाइंड करेंगे गेन रेशियो। क्या रेशियो फाइंड करेंगे? गेन रेशियो। गेन रेशियो में n आएगा, ठीक है। कौन आएगा? n। तो n का जो है वो न्यू है 1/4 और ओल्ड है 1/5। तो न्यू माइनस ओल्ड, द एलसीएम ऑफ 4 and 5 is 20, डिवाइड 20 by 4, 5 टाइम 5 बन जा 5, 4 टाइम डिवाइड 4 बन जा 4 इक्वल्स टू 1/20। ओके स्टूडेंट्स, नाउ एल। अब एल जो है, देखिए ये गेन रेशियो है न्यू माइनस ओल्ड, है ना, न्यू माइनस ओल्ड। अब क्वेश्चन के अंदर हमें तो किससे रिलेटेड एंट्री करनी है? ओनली गुडविल से रिलेटेड। किससे रिलेटेड? गुडविल से रिलेटेड। तो यहाँ पे जो है हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा सेक्रीफाइस रेशियो और गेन रेशियो। अब देखिए, अगर n को 1/4 पार्ट मिल गया तो रिमेनिंग कौन बचा? l और m। तो l और m के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है कि भाई ये जो उसको 1/4 पार्ट है ये l से कितना गेन होगा और m से कितना गेन होगा। तो ये भी एब्सेंस ऑफ इंफॉर्मेशन हो गई। तो मैंने आपको जो फर्स्ट मेथड बताया था कैलकुलेशन करने का न्यू रेशियो का, कि भाई टोटल फर्म के प्रॉफिट को 1 एज्यूम कर लो, फिर उसमें न्यू पार्टनर को गिवन करने के बाद जो रिमेनिंग बचे वो ओल्ड पार्टनर्स को उनके ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में क्या कर दो? डिस्ट्रीब्यूट कर दो। तो बेटा यहाँ पे ये 1/4 हो गया, रिमेनिंग कितना बचेगा? तो यहाँ पे रिमेनिंग जो बचेगा वो बचेगा 3/4, और इस 3/4 को हमें किसको डिस्ट्रीब्यूट करना है? एल और एल को। ओल्ड रेशियो 2:2, और 2:2 को अगर सॉल्व करें तो कितना आता है? 1:1, यानी इक्वल। तो 3/4 को इक्वल यानी हाफ हाफ एल और एल को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो ये आएगा 3/8, ये आएगा 3/8। ओके स्टूडेंट्स, तो ये इनका क्या आ गया? न्यू आ गया। क्या आ गया? न्यू। अब देखिए, न्यू 3/8 माइनस ओल्ड 2/5, एलसीएम 40, 5 3 जा 15, 8 टाइम 8 + 16, माइनस 1/40 अपॉन 40, माइनस 1/40। सिमिलरली m का भी सेम आएगा 3/8 माइनस 2/5, 40, 15 माइनस 16 माइनस 1/40। स्टूडेंट्स, ये जो गेन रेशियो है ये पॉजिटिव है तब तो रियली में गेन है, लेकिन जब नेगेटिव होता है तो वो गेन नहीं होता है बल्कि क्या होता है? सेक्रीफाइस होता है। क्या होता है? सेक्रीफाइस। ओके, और अगर सेक्रीफाइस रेशियो नेगेटिव में आता है तो वो सेक्रीफाइस नहीं होता है, क्या होता है? गेन होता है। क्लियर? तो यहाँ पे मैंने कौन सा फॉर्मूला यूज किया है? न्यू माइनस ओल्ड का फॉर्मूला यूज किया है, न्यू माइनस ओल्ड। ओके, ना कि ओल्ड माइनस न्यू। अब इस क्वेश्चन के अंदर हमें जो है फर्स्ट एंट्री करनी है। ओल्ड जो पहले से एपियर्ड है ओल्ड, उसको हमें क्या करना है? राइट ऑफ करना है। तो उसके राइट ऑफ की एंट्री होगी एल्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, एल्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, एम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, एन्स कैपिटल अकाउंट डेबिट। टू गुडविल, ये तो ओल्ड गुडविल अकाउंट राइट ऑफ हो गया ओल्ड रेशियो के अंदर। अब देखिए टोटल कितनी है? 20,000। 20,000 को जब 2:1 में डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 8,000, 8,000 एंड 4,000। ओके फ्रेंड्स, ये हो गया हमारा फर्स्ट। सेकंड एंट्री जो है वो जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होता है तो ओनली फॉर जो है जो गेन पार्टनर है, जो गेनिंग पार्टनर है उसकी गुडविल से एंट्री होगी, गेनिंग पार्टनर्स की। ओके, तो यहाँ पे गेनिंग पार्टनर्स कौन हो रहा है? एन हो रहा है। एन कितना गेन हो रहा है? 1/20। तो ये जो न्यू वैल्यूएशन आपने की है 80,000, इस 80,000 में 80,000 के अंदर
जो गेनिंग पार्टनर एन है उसका कितना शेयर है, एन का जो शेयर फाइंड करेंगे वो इस टाइप से फाइंड करेंगे, एन वुड बी इक्वल्स टू 80,000 मल्टीप्लाई 1/20। बस ये 1/20 कैलकुलेट करना है, जितना गेन है ना तो गुडविल जो है वो कितनी ज्यादा गेन हो रही है बस वो फाइंड करनी है। तो यहाँ पे 80,000 का 1/20 करेंगे 4,000। तो अब यहाँ पे ये एंट्री करेंगे 4,000 से, तो गेनिंग पार्टनर को सेक्रीफाइस गिवन ही है ना, तो जब सेक्रीफाइस गिवन ही है वैसे पहले ये जो अपन ने फाइंड किया तो दोनों का क्या आ रहा है, इक्वल आ रहा है। देखो 1/40 माइनस इसका क्या आ रहा है, 1/40 माइनस इसका आ रहा है। इसका मतलब सेक्रीफाइस रेशियो कितना हुआ, 1:1। तो एंट्री हो जाएगी एंस कैपिटल अकाउंट डेबिट, क्योंकि गेनिंग में तो यही है ना, एंस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एल्स कैपिटल एंड टू एम्स कैपिटल। The amount of N's capital 4,000, L 2,000 and M is also 2,000 इक्वल होगा। क्लियर स्टूडेंट्स, तो ये थे हमारे गुडविल की ट्रीटमेंट्स के क्वेश्चंस। अदर क्वेश्चंस जो भी बचे वो आपको होमवर्क करने हैं। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम लोग जो है वो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस करेंगे। स्टूडेंट्स अच्छे से तैयारी करके बैठे वीडियो को देखने के लिए, सारे एडजस्टमेंट्स स्टडी करने के बाद। ओके स्टूडेंट, तो मिलते हैं अगले लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए गुड बाय, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।